कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगा, नहीं तर भला न होए। भाई यदि अपना भला चाहते हो तो नाम जप करो। मेरी बात को इस कान से सुनकर उस कान से मत निकालो। सुबह उठते ही सबसे पहले गुरु नाम को जपो। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा नाम जपने का अभ्यास बनाओ। फिर दुनिया के काम धंधे करते हुए नाम जपो। जब समय मिल जाए तब नाम जप करना शुरू कर दो। और ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई अनोखे आदमी हैं, आपसे ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है और ये काम कोई बड़ा कठिन काम है। ऐसा नहीं है। हजारों करोड़ों लोग नाम जप करते हैं। सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करते हैं और भाई चलते फिरते नाम जपते हैं। जब उन्हें समय मिल जाता है तब नाम जपते हैं। अपने आप को शब्द के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़ने का अभ्यास बना रहे हैं। देखो मेरी बात को इस कान से सुनकर उस कान से ना निकालो। मेरा कहना मानो। सुबह उठते ही सबसे पहले नाम की भजन बंदगी करो और अपने आप को शब्द के साथ जोड़ो। जो लोग अपने आप को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं उन्हें 84 के बेड़े में नहीं आना पड़ता। ये तो हुई वो बात जो 84 से मुक्त करती है। दूसरी बात, यहाँ इस कलयुग में हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। लोग एक दूसरे को काटने में, मारने में लगे हुए हैं। दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं। दूसरों को दुख पहुंचाकर उन्हें आनंद मिलता है। भाई अब ऐसी मानसिकता जहाँ है वहाँ यदि कोई सुखी रहना चाहे, सुकून चाहे, शांति चाहे तो वो नहीं मिल सकती। बगैर परमात्मा की शरण लिए तो मिल ही नहीं सकती। इसीलिए देखो गरीब दुखी है ये समझ आता है, लेकिन अमीर आदमी दुखी है ये कैसे? सब कुछ है उसके बाद लोग दुखी हैं। इसी कारण कि अभी तक वो सच नहीं समझ पाए। परमात्मा के साथ जुड़ो। इसीलिए शब्द जपने के लिए कह रहा हूं। परमात्मा के साथ जुड़ने का मतलब है इस नाम को श्वासों श्वास जपो। जो परमात्मा का नाम हमें गुरु ने दिया है उस नाम को जाप करना ही हमारा मुख्य काम है। यही बात देवी देवताओं ने स्वयं आके कही है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सभी ने हमें समझाया है। कबीर साहब खुद कहते हैं, कबीर कहे मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहूं उपदेश। सभी को, हर जाति को, हर धर्म को सिर्फ एक ही बात समझाई गई है कि भाई नाम जपो। नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ो। परमात्मा के नाम को अपने सर मस्तक पर धारण करो और 24 घंटे शब्द के साथ जुड़े रहो। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख और शोभा अपार बरसती रहती है। हम सुकून और शांति से रहते हैं। कहा भी है, तत्त तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तिक दिया, शोभा अधिक अपार। यदि परमात्मा को आप बाहर ढूंढते फिर रहे हो तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। असली भक्ति नाम भक्ति है। असली सार वस्तु नाम की भजन बंदगी है। जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म से नाम को समर्पित है, जिन्होंने नाम के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, उन्हें कोई दुख नहीं सताता। कहा है ना, भगत भजन हर नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। आप किसी भी संत महात्मा की शरण में चले जाओ, हर संत महात्मा आपसे भजन बंदगी के लिए ही कहेगा, यदि आप सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहते हो तो। और हम लोग ऐसे हैं, हमसे यही काम नहीं होता, भजन बंदगी ही नहीं होती। अपने अंदर उतर कर थोड़ा विचार किया करो कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। भजन बंदगी अंदर उतर कर ही की जाती है। अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, अपने आप से जूझना होता है। नाम जप करते समय हमारा मन भजन बंदगी के आड़े आता है। परमात्मा की दया मेहर से वो पीछे हटता है, वो सुमार्ग पे आ जाता है।
और सुमार्ग पर आकर ही वो परमात्मा के स्वरूप के साथ जुड़ता है, भजन बंदगी से जुड़ता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, हम नाम जप करते रहते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है फिर नाम और नामी में कोई भेद नहीं रहता। नाम जप करने वाला हर जगह उस नामी को, परमात्मा को देखता है, हर इंसान, हर जीव आत्मा में देखता है। और ऐसी स्थिति में जो सुख और सुकून मिलता है भाई, वो शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। कहा है ना, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, अब मन राम ही है रहा, शीस नवाबों का है। मेरा मन नाम का जाप करते करते भाई नाम ही हो गया है, यानी अब मुझे अपने अंदर वो शब्द ही दिखाई देता है। यही तो नाम भक्ति है कि आप इस तरह से नाम जपें कि आप में और नाम में कोई भेद ना रहे। आप अपनी आत्मा, अपने मन को ही नाम का संज्ञान दें। चलते फिरते, उठते बैठते आपको सिर्फ नाम ही नाम ध्यान रहे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप हर जगह उस परमात्मा को देखेंगे, सबको नमस्कार करेंगे। इस बात को आगे ऐसे भी समझाया गया है कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तुम। ऐसी अवस्था कि सिर्फ उस नारायण के सिवा, उस परमात्मा के सिवा हमें कुछ दूसरा दिखाई न दे। अब मेरे अंदर से अपना भाव खत्म हो गया है। भाई ये सब कुछ भजन बंदगी से प्राप्त होगा। एक और जहाँ हमारी सभ्यता इन सब चीज़ों को एक ओर हटाकर आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिक युग समझकर परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देती, अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम कर रही है। वहीं कुछ लोग ये जानते हैं कि भाई सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर बेशक आप कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आप क्या उसे साथ लेकर जाओगे? सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े नेता अभिनेता इस देश के दूसरे देश के यहाँ से चले गए, खाली हाथ ही गए हैं या कुछ और ले गए? अपने साथ कुछ नहीं ले गए। हमारी भी यही स्थिति होगी और हम असल को छोड़कर बस दुनियादारी का कूड़ा कचरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। भाई चेता रहा हूं, समझा रहा हूं, असल चीज पकड़ो। क्यों अज्ञानता की नींद में सोए हुए हो? क्यों अपने आप दुखों के जंजाल में उलझते चले जा रहे हो? क्यों अहंकार करते हो? क्यों अपने ज्ञान पर इतना इतरा रहे हो? थोड़ा सा धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, आप इंसान को इंसान नहीं समझते और अज्ञानता की नींद में सोए हुए हो। पल भर में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। भाई एक पल में लोग यहाँ से चले जाते हैं। श्वास अंदर गया, बाहर नहीं आता। बाहर आया हुआ श्वास फिर अंदर नहीं जाता। कबीर सुता क्या करे, उठ किन रोवे दुख, जाका वासा गौर में सो क्यों सो मैं सुख। भाई समझने की बात है, अज्ञान निद्रा में सोते हुए तुम अपने आप को आनंद और खुशियों से भरा पूरा समझकर सुख है आपको, आप इस सुख पर इतरा रहे हो। ये सुख तो मिनटों सेकंडों का है, अज्ञानता का है। ये सब दुख का कारण है। असल में परमात्मा की नाम की भजन बंदगी ही सच्चा सुख है। भाई एक दिन हम सभी को कब्र में या शमशान में जल जाना है। कब्र में भाई हमें लिटा दिया जाता है, दफना दिया जाता है और शमशान में हमें जला दिया जाता है। फिर काहे की चैन, काहे की चैन भाई, काहे का सुख। धन संपत्ति कभी किसी के साथ नहीं जाती, आप सभी लोग जानते हैं। फिर काहे का सुख? इन कचरे कबाड़ धन दौलत को इकट्ठा करके इतराओ मत। असल समझो, असल क्या है? अपने आप को संजो, सवारो, चेतो कि भाई असल परमात्मा भक्ति है, नाम भक्ति है और दूसरा तीसरा कुछ नहीं। अब आप कहते हैं मैं अंदर से बेचैन रहता हूँ, मन बड़ा परेशान रहता है, ऐसा लगता है
कोई रोग लगने वाला है, ऐसा लगता है बहुत जल्द कोई घटना घटने वाली है, ऐसा लगता है कि मैं अब ज़्यादा दिन बचूंगा नहीं। ये सब बातें वहीं आती हैं दिमाग में जहाँ पर परमात्मा के साथ हमारी निकटता घटती चली जाती है। अरे भाई, कहा गया है जी घट प्रेम न प्रीत रस, फुन रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज सहे बेकाम। जिनके हृदय में ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना भाव है, ना ही परमात्मा है। भाई, जिनकी जुबान पर ना नाम है, ना नाम की भजन बंदगी है, ना ही प्रेम है, तो भाई ऐसे लोगों का संसार में पैदा होना व्यर्थ है, व्यर्थ। जो गुरु ने कहा है वो करते नहीं, अपने मन की करते हो। और भाई, गुरु के रास्ते पर ना चलकर अपनी मन मर्जी जो करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। जिसे राम प्यारा नहीं है, नाम प्यारा नहीं है, जिन्हें संसार की धन वस्तुएं प्यारी हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रहते, वो दुखी रहते हैं। राम प्यारा छाण कर करे आन का जाप, वैश्या केरा पूत ज्यो कहे कौन सा बाप। भाई, जो परम प्रिय नाम को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर बाहर भक्ति करते फिरते हैं, भाई उनके लिए एक उपमा दी गई है। कहते हैं ना कि वैश्या के पुत्र के समान, जैसे उसको उसके पिता का ज्ञान नहीं होता। भाई, असल में आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और संत महात्मा हमें समझाने की भरकस प्रयास करते हैं। वो यही सोचते हैं पता नहीं कौन सी बात हमें चुभ जाए, समझ आ जाए, जिससे हमारे जीवन में क्रांति आ जाए और हम नाम की भजन बंदगी कर सकें। बड़ा सरल है नाम जप करना, बड़ा सहज है नाम जप करना। आप देखो, बाहर भक्ति करने पर हमें कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। जेब से धन खर्च होता है, शरीर को भी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, कारोबार छोड़ने पड़ते हैं, और फिर ऐसी जगह जाकर भी मन सुकून और शांति प्राप्त नहीं करता। वहाँ भी बहुत अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। भाई, 1, 2, 10, 5, 100, 200, 1000, 2000 हो तो समझे जाएं हजारों, 10,000, लाखों में लोग पहुँच जाते हैं। मैं ये कहूँगा, आप वहाँ जाएं तो साथ में जो भजन बंदगी है वो करना क्यों छोड़ देते हो? असल तो वही चीज़ है जिस ईश्वर को आप बाहर खोजते हैं, उसे अंदर ढूंढो। अंदर जैसे माया मन रमे, यों जय राम रमाए, तारा मंडल वैद के जहां कैसो तह जाए। जितनी मेहनत आप बाहर जाकर करते हैं, आप उसका आधा, उससे भी आधा यदि नाम जप कर लें एक जगह बैठकर, तो ये सब कुछ पा सकते हैं। तारा मंडल, छत्र नक्षत्र, ईश्वर का धाम, जिसे सतलोक, सचखंड, जो कुछ बताया गया है सब आपके अंदर है। लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर उतरकर उस शब्द के साथ जुड़ना होगा, उस नाम के साथ जुड़ना होगा। देखो, संतों महात्माओं ने हमें समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम ही हैं जो संतों महात्माओं की बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमें लगता है कि संसार की वस्तुओं में चकाचौंध है, वो मन को हर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। इसीलिए भाई, हमारा खिंचाव, जुड़ाव इनके साथ अधिक है। फिर विषय वासना, ये बड़ी प्यारी लगती है। मिनटों सेकंडों का, घंटों 2 घंटे का सुख, ऐसा लगता है यही जीवन है। लेकिन भाई, ये समझो, जब शरीर में ताकत नहीं रहती, फिर क्यों ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते आप समझो, सच्चा सुख तो परमात्मा का नाम का भजन बंदगी है ना, जो आपको हर आयु, हर स्थिति में सुख ही सुख देगी, और तो और आपको संसार की माया से भी बचा के रखेगी। हम उस भक्ति को छोड़कर अपनी मन मर्जी की भक्ति करते हैं। गुरु के रास्ते पर चलने की बजाय मन के रास्ते पर चलते हैं। इसे छोड़कर नाम भक्ति करो। सभी लोग ध्यान से सुनो, नाम भक्ति करो, नाम भक्ति करो, नाम भक्ति करो। यही हमारे लिए
इस कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति